ओके, नमस्कार। दुर्गा पूजा आ रहा है, पूरे भारत में धूम धड़ाका मचने वाला है। दुर्गा पूजा पूरा मनाएंगे लोग, आसाम में माजुली को छोड़ के है ना। पूरा दुर्गा पूजा कोलकाता में भी लोग पूरा सब मनाएंगे, अच्छी बात है। लेकिन ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि दुर्गा माँ है कौन। क्योंकि ये सारे लोग मूर्ति को लेकर पूछते हैं, मूर्ति के पीछे जो ज्ञान छुपा हुआ है उस पर तो कोई जाते ही नहीं है। हाँ, 2-4 दिन पूजा करेंगे, धूम धड़ाका मचाएंगे, बस खेल ख़त्म। तो देखिए, दुर्गा जो माँ है उसके हाथ आपको 10 मिलेंगे और 10 हाथ में एक एक अस्त्र है, आप लोगों ने देखा होगा। तो वो अस्त्र क्या है? एक हाथ में आपको मिलेगा लोटस फ्लावर, कमल का फूल। फिर आपको देखेंगे कि तलवार, स्वॉर्ड मिलेगा। फिर शंख मिलेगा, कौंच, शंख। इस तरीके से स्नेक देखने को मिलेगा। फिर वो वज्रपात, थंडरबोल्ट उनके हाथ में है। फिर अग्नि, जलते हुए अग्नि। फिर बो एंड एरो, वो आपको देखने को मिलेगा। कुल्हाड़ी, एक्स, ये देखने को मिलेगा। वो बर्छी कहा जाता है, भाला इस टाइप का एक मिलेगा। वो ये सब सुदर्शन चक्र उनके हाथ में, ये देखने को मिलेगा। ये है क्या? लोगों को समझ में ये बात नहीं आती है। बस वो दुर्गा माँ को पूजा करते हैं, सोचते हैं कि ब्रह्मांड में कहीं दुर्गा माता है। कहीं कुछ नहीं है मेरे भाई बहनों, ऐसी दुर्गा माता कहीं भी कोई कुछ नहीं है। बात ज्ञान की है, समझना है इस बात को। जिसने भी ये स्टैच्यू बनाया उसने कुछ सोच कर बनाया, लेकिन अभी लोगों का बुद्धि जो है वो मूर्ति में फंस गया है, मूर्तवादी बन गए हैं। कल्याण नहीं होगा ऐसा, मूर्तवादी भी बनोगे। ज्ञान में उतरना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इस स्टैच्यू के पीछे का ध्यान, विज्ञान, ज्ञान को समझना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जो कमल का जो फूल है, पहले ये समझो, दुर्गा। दुर्गा ये जो शब्द है ये कह रहा है कि जिसके अंदर में वो सारी शक्तियाँ, दैविक शक्तियाँ जागृत हो गई है, जिसके द्वारा वो अपने दुर्गति को नाश कर सकता है, वही दुर्गा है। उसके अंदर ही दुर्गा है। दुर्गति को नाश करने वाले शक्तियों को कहा जाता है दुर्गा। वो दुर्गा बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर दुर्गा को जागृत करना है। तुम्हारे अंदर की जो दुर्गा है, यानी कि डिवाइन पावर्स, ये जो 10 हाथ में 10 अस्त्र जो दिखाए जा रहे हैं, ये 10 अस्त्र के पीछे मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी शक्तियों को डेवलप करना है अपने अंदर, और इन शक्तियों के द्वारा अपने अंदर की दुर्गति को कैसे नाश करना है और परम सत्य को उपलब्ध होना है। देखिए, कमल का जो फूल है वो इंडिकेट कर रहा है, कमल का जो फूल है उसका जो कीचड़ में लगा हुआ है और पानी के ऊपर वो खिला हुआ है। अब वो पानी के ऊपर खिला हुआ, लेकिन आपको पता है कीचड़ में रहते हुए वो खिला हुआ है, और पानी के एक बूंद भी या कीचड़ के एक बूंद भी उसके पत्ते पे नहीं ठहरते हैं, वो गिर जाते हैं। ये कह रहे हैं कि तुम नकारात्मक समाज में रहते हुए, नेगेटिव समाज में, नेगेटिव सोसाइटी में रहते हुए भी तुम कमल के फूल की तरह खिलते रहो, कि ताकि तुम्हारे नेगेटिव की समाज जो है तुम्हें दबा ना पाए। जो कुछ भी लोग तुम्हें बोले, लेकिन तुम अपने पॉजिटिविटी को मेंटेन करो, कमल के फूल की तरह खिलते रहो हमेशा, चाहे लोग तुम्हारे बारे में जो कुछ भी बातें कर रहे हैं। अपने आप को बी जस्ट लाइक द लोटस फ्लावर, ऐसा खिलना है। स्वॉर्ड, तलवार। तलवार ज्ञान और विवेक, ज्ञान, विवेक, बुद्धि, जो कुछ भी कहें आप, इसके प्रतीक है। विजडम एंड इंटेलेक्ट। तलवार, आपके अंदर में ऐसा ज्ञान और विवेक होना पड़ेगा जिसके द्वारा अपने अज्ञानता को इस तलवार के द्वारा काट कर मोक्ष की प्राप्ति, लिबरेशन की प्राप्ति कर पाए। ज्ञान और विवेक ही तलवार है
ये तलवार रहेगा तभी तो अपने अंदर के अहंकार रूपी अंधकार रूपी वृक्ष को आप काट पाएंगे और सत्य की उपलब्धि कर पाएंगे, लिबरेशन पा लेंगे, आप स्वयं को जान लेंगे, अपने ये शरीर और अपने जो भी अंदर की ऊर्जा है उसको समझ पाएंगे आप। क्लियर? ये शक्ति उस व्यक्ति को अपने अंदर डेवलप करना है, और किसी के अंदर ये सब शक्तियां नहीं होगी तो वो तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। धनुष और एरो, ये क्या संकेत करता है कि जब हम धनुष जब लेते हैं और तीर को छोड़ते हैं तो छोड़ देने के बाद वो तीर सीधा जहां पे हमने टारगेट किए हुए होते हैं उसको टारगेट करते हुए सीधा जाकर वहीं पे लगता है वो। इसी प्रकार से तुम अपने अंदर में इतने शक्ति डेवलप करो कि जो तुम ठान लो कि मुझे ये करना है, एक बार तीर छोड़ दो, संकल्प ले लो, संकल्प लेना मतलब तीर छोड़ना, तो वहां पे जाकर अपने टारगेट पे लगना चाहिए। तुम्हें उस तरीका का धनुष और तीर वाला शक्ति उत्पन्न करना है अंदर में, इस पावर को डेवलप करना है, जागृत करना है, अवेकन करना है अंदर में। क्लियर है? हाँ। कुल्हाड़ी जो है वो भी संकेत ऐसे ही कर रहा है कि तुम्हारे अंदर में मूढ़ता, जड़ता, इसकी वृक्ष को काटना है। थंडरबोल्ट कह रहा है कि कोई भी परिस्थिति में तुम वज्रपात की तरह शक्तिशाली रहो, बने रहो। गदा कहता है वीर की तरह हर परिस्थिति में खड़े रहो। जितने भी स्नेक का जो सिंबल है वो है इंटेलिजेंस। ऐसे लोग कहते हैं कि हर देवी मतलब देवताओं ने अपना एक एक शक्तियाँ उनको देकर इसे दुर्गा की उत्पत्ति किया, दुर्गा को दिए थे वो। हम उधर नहीं जाएंगे, कहानियों में भी इसको समझना है, ज्ञान को मार्ग को समझना है। स्नेक मतलब इंटेलिजेंस, वो चेतना, मैस्कुलिन एनर्जी जो ब्रह्मांड में व्याप्त है, उसको ये संकेत करता है। इसलिए हाथ में उनके स्नेक भी मिलेंगे। शंख यानी कि ओम की ध्वनि, सुख की ध्वनि, शांति की ध्वनि, शक्ति के संचार, जो आपको आप लय हो जाएंगे इस ध्वनि में। ये उनके हाथ में जो शंख है। चक्र है उनके हाथ में। चक्र यानी कि यह वह चक्र है जो एक बार निकल जाता है तो नाश करके ही रहता है। किसका? नेगेटिविटी का। अपने अंदर के असुरों का नाश करना है। तो ऐसा शक्ति डेवलप करो कि अपने चक्र जैसे ही छोड़ो, तो जब तुम दुविधा में पड़ते हो, कोई नेगेटिविटी, डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस में जब आते हो, तो अपने ज्ञान की चक्र को छोड़ो जिससे वो उसका नाश हो जाए, नेगेटिविटी का, इन असुरों का, इन डेविल्स पावर का, डेविल पावर जितने हैं। तो इस प्रकार की 10 शक्तियां अगर अपने अंदर जागृत कर लेते हो तो अब दुर्गति का नाश कर सकते हो आप। किसी के अंदर ये 10 शक्तियां आ जाए तो वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, लिबरेशन पा सकता है, सेल्वेशन पा सकता है। खुद स्वयं को जान लिया, उस महाशून्य में उतर गया, परमात्मा की प्राप्ति हो गई या खुद की प्राप्ति हो गई। तो ये ज्ञान बताया गया था इस माता दुर्गा की स्टैच्यू के पीछे कि इन शक्तियों को डेवलप करो, क्योंकि इन शक्तियों के द्वारा ही तुम मोक्ष की प्राप्ति कर लोगे। अच्छा, अब उन मूर्ति में आप देखेंगे कि त्रिशूल के बारे में मैंने बताया नहीं, ट्राइडेंट भी है ना, त्रिशूल भी। त्रिशूल मतलब सत्य रजस तमस। हेलो, सत्य रजस तमस देखा है ना आप लोगों ने। तो त्रिशूल 3 है, तो बता रहे कि सत्य रजस तमस, और त्रिशूल से महिषासुर का वो नाश करती है। इसका मतलब है कि ये जो सत्य रजस तमस के ऊपर जो चला गया वो महिषासुर को मार दिया। सत्य रजस तमस के ऊपर मतलब निरोध अवस्था में चला गया, पूर्ण आत्म स्थिति में चला गया, इन तीनों को छोड़ दिया। महिषासुर जो है वही हमारा अज्ञान
अज्ञानता है, भ्रम है, अहंकार है, वही महिषासुर है। उससे कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होती है, ऊपर आती है, महिषासुर का नाश होता है। इन तीनों गुणों से जो ऊपर चला जाता है, आत्म सिद्धि अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, मतलब स्वरूप में स्थिति हो गया, इन तीनों गुणों से ऊपर चला गया, उस त्रिशूल से वो मारती है। ये है इसके पीछे, ये बताया गया है। लेकिन आज जो लोग भाग रहे, दौड़ रहे, बलि चढ़ा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, कर्म कांड में फंसे हुए, समझ नहीं पा रहे हैं इसको। अगर आप लोग आज नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? सिर्फ पूजा करने से कुछ नहीं होगा। पूजा करके अपनी नेगेटिविटी को और बढ़ाना नहीं है, पॉजिटिविटी को बढ़ाना है, इसके पीछे ज्ञान को समझना है। नवरात्रि की साधना इसलिए किया जाता है। 9 जो देवी है, जितनी सारी देवी है ना, गौरी, शैलपुत्री, कात्यायनी, ब्रह्मचारिणी, जितनी सारी देवी है, 9 जो देवी है, 9 देवी का साधना किया जाता है। मंत्र साधना हो या जो भी हो, आपको व्रत रखना पड़ता है कि 9 दिन में हर देवी का, मतलब शैलपुत्री हो, गौरी हो, महागौरी हो, कात्यायनी हो, ब्रह्मचारिणी हो, स्कंद माता, ये जितनी सारी जो 9 देवी का स्टैच्यू है, उनसे एक एक, जैसे कि कोई एक देवी का शक्ति का प्रतीक है, धैर्य शक्ति का प्रतीक है, तो साहस के प्रतीक है, कोई बुद्धि के प्रतीक है, कोई किसी और देवी का प्रतीक है। तो इन 9 दिनों में ऐसे 9 प्रकार की इस तरीके का शक्ति, मतलब 9 प्रकार ही नहीं, कई प्रकार की शक्तियों को डेवलप करो अपने अंदर में। और 10वां दिन पे दशहरा होता है। उस दिन में क्या होता है? रावण का भी जलाया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा, और भसान भी करते हैं उसके बाद। तो 10वां दिन पे इतनी शक्ति डेवलप कर लो कि तुम्हारे अंदर के महिषासुर को, नेगेटिविटी को, रावण को वध कर दो। ये सूक्ष्म बातें हैं, अंदर की बातें हैं। लोग जो होते हैं मोटी बुद्धि वाले होते हैं, वो हमेशा स्थूल जगत में फंसे रह जाते हैं। यही है, यही रहस्य है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी बहुत कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुकी होंगी। आज इतना ही बातें करते हैं।